आपको दिखाती हूँ। मेरी एक अम्मी जी हैं, तो उन्होंने ना मुझे गिफ्ट दिया है। हाँ जी, आंटी जी हैं वो। हाँ, क्या खा रहे, क्या बना रहे हो? ये ओए, लगी तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं और दुआ है देखने वाले जहां भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो चटनी हमारे पास हाजिर है। आज हम खा रहे हैं रात का खाना, शाम का खाना चटनी के साथ। क्योंकि आज जो है ना बाज़ार में गया था, लेकिन फिर टाइम नहीं लगा, भूल गया मैं बाज़ार से जो है वो लेना सब्ज़ी जो है। तो मैंने बाज़ार से दही लिया था जब दोपहर को गया था उस टाइम। तो दही अभी मुनासिब नहीं है, नाश्ते में दही हम खाएंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो गुजारा करते हैं चटनी के साथ। रोटी हमारे पास सुबह जो हमने पकाई थी ना वो पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा समीना को अगर ये नहीं खाएंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सूख जाएगी, आप रोटी ना पकाओ तो हम यही रोटी जो है वो खा लेते हैं। तो अभी समीना भी आती है, फिर इकट्ठे बैठ के खाते हैं। हमारे पास तकरीबन कोई 3 रोटियां पड़ी हुई हैं। एक रोटी ये है, एक और दो और तीन और 4 रोटियां पड़ी हुई हैं। काफ़ी है ना? दही तो मैं नहीं खाऊंगा अभी। थोड़ी सी खा लो। नहीं नहीं, सुबह खाऊंगा। सलाम करते हैं आप भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को उम्मीद करते हैं हमें जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैर से हैं, लक्ष्य हम भी खैर से हैं। हाँ जी। और हमारी दुआ है हमारे जहाँ भी रहें, खुश रहें, बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो रख दो वापस। तो और हमको भी सुबह देंगे इंशाल्लाह। पिछले 2-3 दिन जो है ना वो मैं नहीं लेके आया दही, तो महसूस हुआ कि दही कितना ज़रूरी है। तो आज मेरी टांगों में भी हल्का हल्का दर्द है। तो जब से मैंने पिछले तकरीबन कोई 10-15 दिन 20 दिन दही खाना रेगुलर स्टार्ट किया था, तो मेरी जिसम है ना मेरा, वो बता रहा था कि वाकई जो है ना दही में कुछ होता है जो कि आपके अंदर वो जा रहा है और आपके अंदर आपको महसूस हो रहा है। तो मैंने कहा चलें दोबारा से लेके आता हूँ। फिर 100 रुपये की मैं दही लेके आया था, जो कि इंशाल्लाह 2 दिन 3 दिन इस्तेमाल करेंगे। उसको फ्रिज में रख दिया हमने। तो आप भी आ जाओ, हाँ जी, आ जाओ फिर। या लेके जा रही हो आप? नहीं ले जाती हूँ। हाँ बैठ जाओ। और ये हमारे पास चटनी है, ये दोरी है, दोरी के अंदर ही हमने चटनी जो है कूट ली है। तो माशाल्लाह रोटी भी हमारे पास आ चुकी है। अगर आप समझ में खाना है तो आप भी आ सकते हैं भाई। ये जो खाना होता है ना, ये होता है गरीबों का खाना। तो आप ये मत समझिएगा ये जो है ना दोरी की तरह खा रहे हैं खाना। तो हम सिंपल से लोग हैं और सादगी में बैठ के खाना पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ हमारी पसंद आई होगी और आती भी होंगी, क्योंकि सिंपलिसिटी जो होती है ना वो बहुत ही अनमोल होती है। और हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है, हम जो है ना ऐसे ही खा लेते हैं खाना। तो अभी शुरू करते हैं खाना खाना। कपड़े वगैरह यहाँ पे सारे वॉश कर लिए समीना ने। मेरे भी कपड़े यहाँ पे वॉश किए हैं, बनियान्स वगैरह भी मेरी वॉश की हैं, और यहाँ अरहम के कपड़े भी ना वॉश किए हैं। सारे कपड़े जो है ना तकरीबन अरहम के कपड़े यहाँ पे होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो जो है ना कपड़े ज़्यादा ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े ज़्यादा जो है ना वो धुलने के लिए बन जाते हैं। क्या कर रही हो? मैं फ्रेम उठा के इधर ऊपर रख रही हूँ। हाँ गिर गिरी अभी। ये देखे ना खुश्क हो गई हैं, पत्ते सारे इसके गिर रहे हैं, वो देखो। तो ये भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, पत्ते से गिर जाएंगे ना, फिर इसको हम फेंक देंगे छत के ऊपर तो फिर इसको बाद में इंशाल्लाह इस्तेमाल करते रहेंगे। एक कैमरा पकड़ो, मैं उठा लेता हूँ। हाँ हाँ, इधर इकट्ठी कर दो ना। आसे लगी हुई थी नहीं मैंने जो ही मुंह से बात निकाली सबसे पहले इसने छोड़ दी जल्दी जल्दी लकड़ी। नहीं, मैंने कहा वो अच्छी तरीके से झाड़ दो ना। गधा यार दरम्यान में आ जाता है हमारे। ये देखो, इतनी बड़ी गंदी बुरी आवाज़। ओए, लगी तो नहीं। बस ना, इनको भी ऊपर फेंको। देख लो। वैसे यहाँ से कौन गुजरता है? कोई भी नहीं गुजरता। कल फिर भी इंशाल्लाह उठा लेंगे हम यहाँ से सुबह टाइम, फर्स्ट टाइम। हाँ चलें। तो अभी कपड़े वगैरह धो लिए हैं, हमने खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमने खा लिया है। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि हमने चटनी के साथ आज जो है खाना खाया, बहुत मज़ा आया। हाँ, क्योंकि खट्टी मीठी थी ना? हाँ, खट्टी खट्टी या खट्टी नमकीन, मैं कह रहा हूँ खट्टी मीठी थी। टमाटर वगैरह और हरी मिर्ची जो है मैंने कूट के ना बनाए थे, बहुत मज़े से खाया है हमने, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था, फिर भूख नहीं लगी टेंशन की वजह से।
तो अभी मैंने सोचा, अहमद ने भी नहीं मांगा, जब ये देखते इसकी तबीयत ठीक नहीं है फिर ये बेचारा ऐसे ही मेरी फिरता भूख रहता चढ़ जाती है। है। हाँ, ये खाना वगैरह मांगता ही नहीं है। हाँ, मैंने भी सुबह का नाश्ता तकरीबन वो भी लेट किया था, मैंने तकरीबन 10 बजे नाश्ता किया था मैंने, है हाँ ना। हाँ जी। फिर मैंने कहा चलो ये बेचारी इसकी तबीयत ख़राब है तो मैं इसको तंग ना करूँ। हाँ फिर मैं बस ऐसे मैंने गुजारा किया। चले, हाँ, ये हमारा अभी चलना है फिर वहाँ अम्मी वालों के घर। हाँ, मैं कहती हूँ थोड़ी सी लेट करके चले, वो खाना वगैरह खा लेना। हाँ चलो ठीक है। तो चलो। वहाँ पे रहेंगे कुछ कुछ देर, वहाँ से उनके पास बैठेंगे, बातें शातें करेंगे। फिर अगर हाँ रहना होगा तो वहाँ रह लेंगे, सो जाएंगे, वरना फिर आ जाएंगे वापस, हाँ देखते जैसे हैं। आपका दिल करे, ठीक है। हाँ तो ये मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये फूल निकलने की ना हाँ ये पौधा। देखे ना, ये हो रहा हाँ, है मैंने सोचा था ये गुलाब, गुलाब का फूल नहीं, वो उस सूख ना गया। नर्सरी वाले ने मुझे कहा था कि ये अगर इसकी लकड़ियाँ जो है ना वो अगर नहीं सूखी ना तो फिर हो जाएगा। मतलब इसने सिर्फ पत्ते गिराए हैं, पत्ते गिरा जाता है वो, उसने कहा था। तो हाँ फिर ये दोबारा उन्होंने कहा था ग्रोथ हो जाएगी इसकी। तो ये देखे ना, वो ये हो रही है ग्रोथ इसकी, इसके ऊपर फूल भी लगेंगे हाँ। तो गुलाब के। और हमने केले वगैरह मांगे थे, फिर उधर चला गया अम्मी वालों के घर। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर तक, उसको भी ले आते हैं और साथ उसकी केले भी रखे हुए हैं। डब्बा रोटी, मैंने डॉक्टर ने कहा था कि आप डब्बा रोटी खा लो थोड़ी सी। इंजेक्शन तो लगाना था ना इसलिए। हाँ, इंजेक्शन वगैरह लगाना था, तो फिर मैंने खाई थी, आज एक मैंने खाई है बड़ी मुश्किल से। तो फिर 2 ले आई हूँ वापस, तो वो भी खुश हो के खाएगा ना। तो इंशाल्लाह सुबह उसको स्कूल भेजेंगे। उसकी भी रात की ना दूसरा दिन है, तबीयत ठीक नहीं है, खांसी वगैरह हो गई है उसको। वहाँ पे बच्चों के साथ जो है वो चीज़ें खा लेता है चटपटी सी, निमको वगैरह हो गई, पापड़ वगैरह हो गए, तो उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। उसका मैदा बिल्कुल नहीं ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करता, लेकिन बच्चे खाते हैं फिर वो भी खा लेता है। क्या खा रहे, क्या बना रहे हो? ये बनाऊंगा मैं थोड़ी सी ना दवाई आपके लिए, एक मैं डिश बनाऊंगा आपके लिए, समझे डिश ही समझ लें इसको। दवाई होगी जिससे ना जो जो कमज़ोरी होती है ना, वीकनेस होती है, वीकनेस, बेशक मर्द हो या बेशक औरत हो, जो वीकनेस होती है ना इससे वो ख़त्म होगी। हाँ जी। तो आजकल की जो खुराकें हैं वो जितनी भी खा लें, वैसे मोटापा तो होता है लेकिन ताकत नहीं होती। तो ये कह रहा है कि आपको ये बना के दूंगा खाना। मैंने कहा चलें बना दें। हाँ तो जी। अभी इनको ना हम, ये मैंने इसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हैं, हाँ जी, कुछ इसमें ड्राई भी हैं और कुछ जो है ना इसमें ताकतवर भी हैं, जिस तरह काजू हो गए। काजू होता है, पता नहीं काजू होता है, पता नहीं ये क्या होता है, लेकिन वो होती हैं, एक मेवा होता है, ड्राई फ्रूट होता है, वो है मेवा, वो काजू है, इसमें किशमिश है, इसमें बादाम है, इसमें अखरोट हैं, और इसमें जो है ना और क्या है, तिल हैं। तिल तो नहीं डाले मैंने इसके अंदर, चने डाले हैं, जो काले चने भुने हुए होते हैं वो। इसको हम ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद अगर हमारे पास देसी घी मिल गया ठीक, वरना इसको दूध के अंदर पका के ना तो वो हम सेव रख लेंगे फ्रिज के अंदर। तो आपने सुबह निहार मुँह 1 चमचा जो है ना उसमें से निकाल के ना हाँ। 1 घूंट दूध का पी लेना है बस। चले अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी एक अम्मी जी हैं, तो उन्होंने ना मुझे गिफ्ट दिया है। हाँ जी, आंटी जी हैं वो। हाँ, तो ना उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, ये 2 चाबियाँ हैं। तो मैंने उनको कहा था मेरी चाबियाँ जो है ना वो ख़राब हो चुकी हैं, तो इस्तेमाल वाली नहीं है। तो उसने ना मुझे 2 चाबियाँ जो हैं गिफ्ट की हैं। हाँ जी। वो ना इसलिए की हैं कि बस इंसान को जो चीज़ें देनी चाहिए वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो है ना हमसे जो हो पाता है हम करते हैं, कर, लेकिन उन्होंने वो फिर आसान नहीं रखती। हाँ, आसान नहीं रखती। तो उन्होंने ना मुझे गिफ्ट छापे भी दी हैं, झाड़ू जो तीलियां वाली होती हैं वो भी देती हैं। बेचारी सारा दिन मेहनत मजदूरी करती रहती हैं और ये जो है वो तोड़ती रहती हैं, खुश करके छापे बनाती है और तीलियां भी तोड़ती रहती हैं। काफ़ी सारे मुझे 2-3 दफ़ा ना दी है दी हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो और जब भी वो आती हैं हम भी उनकी खिदमत करते हैं जो हमसे हो पाता है। हाँ जी, तो वही मैं कह रही हूँ, बेचारी गरीब है लेकिन वो किसी का एहसान नहीं हाँ करती। वो अपनी जी, मेहनत से उसने मुझे अपनी गिफ्ट दी है। इंसान को गरीब या अमीर होने से फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान को हमेशा दिल का अमीर होना चाहिए, दिल का बड़ा होना चाहिए इंसान हालांकि वो को। आती थी ना, मैं कहती थी कि ऐसी ही है बेचारी ना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो काफी माशाल्लाह समझदार है, ऐसे थोड़ी है अल्लाह की बंदी, ऐसे थोड़ी है वो माशाल्लाह। उसके बच्चे तो नहीं हैं, उसके बेवा है, औलाद भी नहीं है उसको, उसकी उसने एक बच्चे को, लड़के को पाला था, वो भी उससे भाग गया, अब वो मैरिड है बंदा।
लेकिन उन्होंने पाला था, उनकी जो है जायदाद थी जो हमें गिफ्ट देती हैं अम्मी जी, उनकी काफी सारी जमीनें थी, तो वो उसने जिस लड़के को पाला था उसने सारी जमीनें जो है अपने नाम करवा के ना उस बेचारे को छोड़ दिया। अच्छा, हाँ, किसने बताया आपको? कौशल कौशल का नहीं, आपको किसने बताया? मुझे पता है आपको मैं यहाँ पे तो मुझे तो नहीं पता इस चीज का। पता है वो ना, हालांकि वो जितनी भी जमीनें सारी इसकी थी। अच्छा, इसका बच्चे नहीं थे, इसका हस्बैंड फोत हो गया, इसने पाला था, चलो मेरा ये सहारा बनेगा, सहारा हाँ वो ऐसा तो भाग बना। गया। हाँ, फिर उसने सारी जमीनें जो है हड़प करके उस बेचारी को छोड़ दिया, और वो बेचारी मेहनत मजदूरी करके ना जैसे किसी का काम कर दे घर का, या कोई खेती बाड़ी में काम कर दिया, खेती बाड़ी कर दी, तो ऐसे अपना गुजारा करती हैं। तो आजकल का ये दौर है। अल्लाह माफ़ करे, बस अल्लाह पाक हर इंसान को हिदायत दे जो इस तरह के काम करते हैं ना। हाँ। यकीन करें प्यारे बहन भाइयों, अपनी मोटरसाइकिल को देख के ना आज यकीन करें दिली खुशी हो रही है, क्योंकि तकरीबन कोई 15 दिन बाद ये मेरी नज़र में आई है। 15 दिन के बाद मैं इसको लेने के लिए गया था, आज लेके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, उन्होंने बात मान ली, वरना हालांकि मुझे नीयत बात था, यकीन था कि वो मेरी बात मानेंगे और मुझे देंगे बाइक, तो है ना। चले शुक्र है अल्लाह का कि वो उन्होंने दे दिया और हमें मोहलत दे दी 1 मंथ की। अभी कुंडी लगाते हैं, हम जा रहे हैं और फिर वापस आएंगे और उनके साथ लेके आएंगे। ये उनकी प्लेटें वगैरह थी और साथ कमीरी भी थी, कुल्हाड़ी भी उनकी थी, तो हम उनको वापस करेंगे ये। माशाल्लाह जी, ये हमारा जो मसाला है ना वो अभी ग्राइंड हो गया है। कुछ मैंने पहले कर लिया था हाफ़, और हाफ़ मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको ग्राइंड। तो 2 बार मैंने इसको किया है। मैंने कहा चलो ये बराबर जो है ना ये पीसी हो जाए, ग्राइंड पाउडर बन जाए इसका। तो ये चमचा जो है ना एक निहार मुँह खाना होगा दूध के साथ, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ताकतवर होता है। 3-4 दिन के अंदर ये बंदे को बता देता है कि कोई चीज़ खाई हुई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह। ये जो है ना वो बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मैंने पहले बना लिया था और कुछ जो है ना मैंने वो बाद में बना लिया है। तो ये अभी हमारा काफ़ी सारा जो है ना वो बन चुका है माशाल्लाह। तो मैंने हाफ़ किया है ताकि जो है ना ये मुकम्मल तौर पे ग्राइंड हो जाए और पाउडर बन जाए इसका। तो ये जो है ना फ़ायदेमंद होता है, ख़ास तौर पे जिस तरह होता है ना कि दिल घुटा सा होना, कमज़ोरी सा फील होना और ऐसे ढीलापन महसूस होना, उसके लिए जो ना होता है ताकतवर होता है। 3-4 दिन बंदा इस्तेमाल करे ना, फिर उसको पता चल जाता है कि हाँ भी मैंने कोई चीज़ खाई है। इसके अंदर अखरोट हैं, अखरोट आपको पता है दिमाग को तर करते हैं, दिमाग को ताकत देते हैं, और इसके सर में भी दर्द होता है अक्सर। तो मैंने इसके लिए तेल लिया है जो कद्दू का होता है और तिल का होता है, तिल का तेल, वो सर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तिल का तेल ख़ास तौर पे वो दर्द के लिए होता है। और अगर दिमाग में खुश्की हो ना, तो वो कद्दू का तेल जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंने तेल और कद्दू का तेल मिक्स करके इसको दिया है, वो भी मैंने इसको ये सर पे लगाती है, और ये जो है ना इसको ये फ़ायदा देगा कि जिसम में इसकी क़ुव्वत आएगी, इसका जो लेज़ीपन है ना वो इसका ख़त्म होगा और खून ये पैदा करेगा। क्योंकि इसमें काजू हैं, किशमिश है, और इसमें चने हैं, चने आपको पता है खुश होते हैं और खुश्क होते हैं, और बादाम हैं, और इसमें वो नेज़े भी हैं, नेज़े भी मैंने इसके अंदर मिक्स किए हैं। और मैंने मतलब सारे ड्राई फ्रूट जो है कुछ अक्सर जो है होते हैं वो मिक्स किए हैं, बाकी गरी वगैरह मिक्स नहीं की। तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसकी खुशबू भी बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त और कमाल की आ रही है। यहाँ पे जो पंजीरी होती है ना, पंजीरी भी ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर चीनी वगैरह डालते हैं, लेकिन हमने चीनी वगैरह नहीं डालनी, क्योंकि इसका ना पहले भी फिंसियाँ वगैरह कान के अंदर निकलती हैं। तो ख़ास तौर पे हमने इसको मीठा नहीं डालना इसके अंदर, इसको ऐसे ही फीका सा खिलाना है। हम वापसी जा रहे थे अम्मी वालों के घर से होके, तो फिर अचानक याद आया कि सिक्की लेग्स होते हैं ना, कतरे ड्राफ्ट जो होते हैं वो मतलब जो मोशन होते हैं वो करते हैं, अगर कब्ज़ होना उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा चलो वो ले लेते हैं अम्मी वालों के घर से, वो इस्तेमाल करूँगा मैं, और मुझे कब्ज़ हुई है तो मैंने कहा चलो इस्तेमाल कर लेंगे। और वैसे मुझे याद आया था अम्मी वालों के घर में पड़ी हुई थी, वरना मुझे बाज़ार जाना पड़ता और वहाँ से जो है वो लेके आना पड़ता है ना। हाँ चलो आ जाओ, फिर कहाँ से वापस आए हैं।
अभी हम घर पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ पे ना म्यूज़िक चल रहा है घर में, तो मैं जब घर के साथ से गुजरा ना समीना, इतना अजीब सा महसूस हुआ ना मुझे। हालांकि हम यहाँ अपने घर में सुन रहे हैं, इतना ऊंची आवाज़ आ रही है, लाउड आ रही है आवाज़। तो अभी हालांकि तकरीबन इशा की अज़ानें भी मतलब मिल चुकी हैं, दे दी जा चुकी हैं इशा की अज़ानें, और उसके बाद भी इतनी ऊंची आवाज़ में जो है ना वो म्यूज़िक चल रहा है। और मैं जब उनके घर से गुजरा ना साथ, इतनी ज़्यादा आवाज़ थी ना कि कानों को जो है इतनी अजीब लग रही थी ना, जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और फिर मैंने ये सोचा कि चले हम तो यहाँ अपने घर में हैं, हमारे पास कुछ काम आ रही होगी, यहाँ भी बहुत ज़्यादा आ रही है, उनके घर से जब गुजरे बहुत ज़्यादा आ रही थी, जो घर के अंदर मौजूद हैं उनको कितना आ रही होगी। मैं तो ये सोच के ना हैरान हूँ कि इशा की अज़ानें भी ख़त्म हो चुकी हैं, लोगों के सोने का टाइम है, और इतना बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक चलना इतना अजीब बात है और बुरी बात है कि कहीं किसी बंदे के घर में कोई माजूर बंदा होता है, कोई बीमार बंदा होता है, वो सोने की कोशिश कर रहा होता है, उसको नींद नहीं आ रही होती, फिर दूसरा कानों के अंदर अगर इतना ऊंची आवाज़ पहुंचेगी तो उस मरीज़ की नींद और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, वो और बीमार पड़ सकता है ज़्यादा। लेकिन इस चीज़ को कोई भी नहीं अपने जहन में लाता, कोई अगर मरता है तो मरे, हमें क्या जी, हमने बस म्यूज़िक सुनना है। और मैं ये सोच के हैरान हूँ कि जिस घर में चल रहा होगा उनको भी तो ये चीज़ महसूस होती होगी ना कि हमारे कान थक गए हैं, हमारे सर में दर्द शुरू होने लग गया है। हम तो यकीन करें 2 मिनट भी अगर सुन लेना म्यूज़िक, सर में दर्द शुरू हो जाता है, इतना मतलब अजीब लगता है। लेकिन लोग सुनते हैं, अपना भी बेड़ा गर्क करते हैं और दूसरों का भी सब बेड़ा गर्क करते हैं ना। देखिए ना, अब जो जिनके घर में चल रहा है समीना, उन पे क्या बीत रही होगी, उनको कितना ऊंची आवाज़ आ रही होगी ना। अच्छा, हमारी आदत नहीं है, हम स्कूल में रहते हैं, हाँ जी, सुनते रहते हैं ना, वो जो सुनते हाँ वाकई मैं तो हैरान हूँ कि इतना ज़्यादा आवाज़। और फिर रोज़ाना 24 घंटे जब बिजली जाती है उस वक्त बंद होता है, वरना चला रहता है। अभी भी आवाज़ आ रही होगी। चले, हर किसी का अपना दिल की। हाँ चलें, अभी अम्मी वालों के घर से भी हो के आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला सिक्कीलेक्स हम लेके आए थे वहाँ से, ये देखें सिक्कीलेक्स कतरे हैं ये सिक्कीलेक्स। तो ये 3-4 कतरे जो है ना, वे इसकी हालत देखो। अभी भी कह रहा था कि अम्मी वालों के घर सो जाएं, सुबह जाएंगे घर। हाँ पहनाओ कपड़े इसको, गंदे को, कोजे को। बच्चों के साथ खेल खेल के ना ये अपनी नशा ख़राब कर देता है। तो अभी समीना को पिलाते हैं, मैं खुद भी पीऊँगा, क्योंकि ये सिक्कीलेक्स का बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। फ़ायदा हमें पता है, लेकिन नुकसान का हमें नहीं पता क्या नुकसान होते हैं इसके। तो हर जो दवाई होती है ना, उसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं, इफ़ेक्ट करती है और साइड इफ़ेक्ट भी करती है। तो इसको समीना को पिलाएंगे, मैं खुद भी पीता हूँ। क्या करना है इस बोतल को? अच्छा खोलना है। हाँ तो इसको निकाल लो यहाँ से, मैं खुद चिपक निकाल लेता हूँ। ये देखो, ये निकल आई ना, ये देखो ऐसे, मैं खुद निकाल लेता हूँ। ये बस, ये कोई बात है मेरे पास लेके आने की कि ये कर दो? इतने काम तो आप खुद भी कर सकते हो अपने। ब्रेड खा रही हो? अजानें हो रही हैं अभी, देखो अब अभी म्यूज़िक चल रहा है। हाँ अब बंद किया उन्होंने, शुक्र है अल्लाह का। चलें अब प्यार बहन भाइयों, हाँ ना खाओ, मैं तो कहता हूँ खाने दो अब। अजानें हो रही हैं। आप ऐसे करो ना, आप नमकीन सालन खा लिया करो, बस 10-15 दिन आप केयर कर लो। प्यारे बहन भाइयों, इस व्लॉग का करेंगे एंड में, लेकर नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक अल्लाह हाफिज़। अभी हम करते हैं जी व्लॉग का एंड। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़ जी।